प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कार्य पुस्तिका कक्षा 8 अध्याय 11 बल तथा दाब। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव, अपघर्षण को बल कहते हैं। प्रश्न 1, नीचे दी तालिका में कुछ स्थितियों का वर्णन किया गया है। प्रत्येक स्थिति में कार्य को धक्का देना अथवा खींचना के रूप में किया जा सकता है। स्थिति का वर्णन, हॉकी के खिलाड़ी का गोल करना, इसमें प्यारे बच्चों अभिकर्षण। कबड्डी खेलना, इसमें अपकर्षण। झूला झूलना, अभिकर्षण। खिड़की खोलना, अपकर्षण। प्रश्न 2, नीचे दिए गए चित्रों में बताइए कि किन स्थिति में कुल बल जुड़ रहा है, घट रहा है या फिर शून्य हो रहा है। इसमें प्यारे बच्चों 2 स्थितियां दी गई हैं। इसमें पहली ए स्थिति में दोनों बच्चे एक ही साइड में बल लगा रहे हैं, इसलिए इसमें बल जुड़ रहा है। स्थिति बी में ये दोनों बच्चे विपरीत दिशाओं में बल लगा रहे हैं, इसलिए बल घट रहा है। किसी भी वस्तु पर बल लगने का क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं। वस्तु के आकार में परिवर्तन आ सकता है। बल वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में ला सकता है, गति अवस्था से विराम अवस्था में ला सकता है। वस्तु की दिशा बदल सकता है। गतिविधि 1, सामग्री, एक साइकिल का पहिया। साइकिल के पहिए को एक लकड़ी की छड़ी की सहायता से ऐसे चलाओ कि उसका गति लगभग स्थिर रहे। तुमने क्या क्या किया, उसका वर्णन करो। साइकिल के पहिए की गति को स्थिर रखने के लिए उसे धीरे धीरे छड़ी की सहायता से धकेलना व रोकना पड़ता है। अब पहिए को ऐसे चलाओ कि उसकी गति बढ़ती जाए। उसे चलाने के तरीके का वर्णन करो। पहिए की गति बढ़ाने के लिए धीरे धीरे पहिए पर छड़ी से बल लगाना पड़ता है। तुम्हारे स्कूल बैग की कसें या बद्दी चौड़ी क्यों बनाई जाती है? इससे बल लगने का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तथा दाब कम हो जाता है। कीलों के सिरे नुकीले क्यों रखे जाते हैं? इससे नुकीले सिरे का क्षेत्रफल शीर्ष की अपेक्षा कम हो जाता है। कील को लकड़ी के तख्ते या दीवार में ठोकने के लिए दाब बढ़ जाता है। प्यारे बच्चों, चलो टायर के बारे में थोड़ी समझ बनाएं। नीचे दिए गए डिब्बों में बताए गए चित्र बनाएं। यहाँ पर साइकिल का पहिया, स्कूटर का पहिया और बस का पहिया, इनके चित्र जो है बनाए गए हैं। आप यह सोचकर बताओ कि इन पहियों के आकार में अंतर के क्या कारण है। बाहरी वाहनों के टायर दाब कम करने के लिए चौड़े होते हैं। यह भी ट्रक का टायर है, आम पहियों से दुगना है, चौड़ा है ना विचित्र। प्यारे बच्चों, ट्रक भारी वाहन है, इसलिए इसके टायर चौड़े बनाए जाते हैं। यह तो तुम जानते ही हो कि वायु भी हमारे ऊपर एक दाब बनाए रखती है। यह बताओ कि इस दाब के बावजूद हमारा सिर दबता या पिचकता क्यों नहीं? हमारे शरीर में वायु भरी हुई होती है। यह बाहर के वायु दाब को संतुलित करती है। प्रश्न 10, किताब के चित्र को देखकर 11.5 को देखकर नीचे दिए गए वाक्यों में सही विकल्प चुनो। दोनों टोलियों द्वारा लगाया जाने वाला बल अपकर्षण बल है। दोनों बल एक दूसरे के साथ विपरीत काम कर रहे हैं। दोनों बल समान हैं। इस स्थिति में रुमाल अपनी जगह से खिसकेगा नहीं। मैंने एक गेंद अपने हाथ से चित्र अनुसार उछाली और फिर वो नीचे आ गई। ए और बी की स्थिति में गेंद ऊपर जा रही है, सी से सबसे ऊपर की स्थिति है और डी व ई में नीचे गेंद आ रही है। अब बताओ इन 5 स्थिति में गेंद पर क्या क्या बल काम कर रहे हैं। ए से बी स्थिति में हाथ द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल पेशीय बल। स्थिति सी, दोनों बल बराबर हैं, स्थिर अवस्था है। स्थिति डी से ई में गुरुत्व बल प्यारे बच्चों गेंद पर कार्य कर रहा है। जब हम मैदानों से पहाड़ पर जाते हैं तो कुछ लोगों की नाक से खून बहने लगता है या कभी ऊपर से नीचे आने पर कान बंद हो जाते हैं।
चर्चा करके लिखो कि ऐसा क्यों होता है। पहाड़ों पर अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब शरीर के दाब से कम हो जाता है, इसलिए शरीर में वायु दाब अधिक होने के कारण रक्त वाहिनी से रक्त बाहर की ओर बहने लगता है तथा नाक से खून बहने लगता है तथा नीचे आने पर वायुमंडलीय दाब अधिक होने के कारण कान बंद हो जाते हैं। पृथ्वी पर रहते हुए हम हर वक्त कई प्रकार के बलों के प्रभाव में रहते हैं। अंतरिक्ष में जाकर जब ये बल लुप्त हो जाते हैं तो बहुत अजीब सा नज़ारा हो जाता है। नीचे पृथ्वी की तरह स्थिर नहीं रह पाती चीज़ें जो है प्यारे बच्चों, पृथ्वी की तरह स्थिर नहीं रह पाती। अंतरिक्ष यात्रियों को सोने के लिए भी अपने आप को बिस्तर या दीवार से बांधना पड़ता है। अंतरिक्ष यान में वस्तुएं अपनी जगह पर टिकती क्यों नहीं? वायुमंडल में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, जिसके कारण वस्तुएं अपनी जगह पर टिकी नहीं रहती। चंद्रमा पर चलने के लिए इस विशेष सूट की पहनने की आवश्यकता क्यों होती है? प्यारे बच्चों, क्योंकि वहाँ पर वायुदाब नहीं होता। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।